अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शराज और आप देख रहे हैं बिजनेस एंड बैंकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेशनल सेविंग के न्यू प्रॉफिट रेट जो कि एप्लीकेबल हो चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि ये मुझे एक मजाक लग रहा है नेशनल सेविंग की जानिब से, बल्कि यूँ कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से, क्योंकि ये इस साल के अंदर 6 बार ऐसा हो चुका है, यानी कि ये 6ठी बार ऐसा हुआ है कि नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट जो हैं वो रिवाइज किए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक सरकारी इदारे को किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने ज़ाती मफाद के लिए या हुकूमत के मफाद में बर्बाद करने पर तुली है। जब भी IMF का प्रेशर आता है या लोकल जो हमारे बैंक्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, तो स्टेट बैंक के थ्रू पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिर जैसे ही स्टॉक मार्केट में शोर शराबा शुरू हो जाता है और उधर वावेला शुरू हो जाता है तो उसके बाद एकदम से पॉलिसी रेट कम कर दिया जाता है। ये सिर्फ पैसे की सर्कुलेशन करते हैं कि कभी बैंकिंग सेक्टर को सर्कुलेट कर दिया और कभी स्टॉक मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर दिया। लेकिन इस तरह से किसी भी मुल्क की इकॉनमी नहीं चलती। आई थिंक जो शख्स भी 5 लाख से भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो भी इस तरह की हिमाकतें नहीं करता जिस तरह से हमारी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस मुल्क के साथ क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आता। मैं बड़ा डिसहार्ट फील कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ज़ाती तौर पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा है कि ये एक कौमी इदारे के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। मजाक बना दिया इन्होंने। एक साल के अंदर आप 6 बार पॉलिसी रेट को चेंज करते हैं और कभी ऊपर नीचे कर रहे हैं। इस तरह किसी भी मुल्क की इकॉनमी नहीं चलती। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो यूट्यूबर्स हैं जो डेली की 2-3 वीडियोस आई थिंक अपलोड कर रहे होते हैं, कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, कुछ सच बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि वो लोग काम करते हैं इस बात पर, उनको भी एक टॉपिक मिल जाता है। और मैं तो सलूट पेश करता हूँ लोगों को जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, यानी कि एक ही जस्ट इन्फॉर्मेशन 10 दिन पहले भी मैंने काफ़ी चैनल्स देखे हैं जो 10 दिन पहले भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और 10 दिन बाद भी उसी को दोबारा से बयान कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने से या क्या मिल रहा होता है। आई थिंक आप लोग भी इस तरह की वीडियोस देखते होंगे और कई बार फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते होंगे, लेकिन थंबनेल में कुछ इस तरह की बात लिखी होती है कि बंदा मजबूर हो जाता है कि आप वीडियो पर क्लिक करें, और जब आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ से कुछ निकल रहा होता है। तो खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताता हूँ नेशनल सेविंग के न्यू प्रॉफिट रेट्स के बारे में। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट के प्रॉफिट रेट जो है वो डिक्रीज कर दिए गए हैं और इसके अंदर जो आपको पहले 6 माह से लेकर अगले 2.5 साल तक जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 9,000 रुपये, और जो आखिर के 6 महीने होंगे वो होंगे 9,500 रुपये। कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये एक 3 साल इन्वेस्टमेंट है तो हमें पहले 6 महीने 9,000 रुपये मिलेंगे और जो आखिर बाद वाले जो 6 महीने आते रहेंगे उनमें 9,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो 5-6 महीने होंगे उसमें 9,000 रुपये मिलेंगे और जो लास्ट के 6 महीने बचेंगे उसके अंदर 9,500 रुपये मिलेंगे आपको। तो आपने ये बात क्लियर कर लेनी है अपने जहन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से प्रॉफिट मिलेगा यकीनन आपको। लेकिन ये एक 3 साल इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, ये एक थका हुआ प्रोडक्ट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का। इसको मैं जब भी देखता हूँ मुझे गुस्सा सा आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, मैं बता देता हूँ। ये एक 10 साल इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर पहले मिल रहे थे 4 लाख रुपए और अब इसका हो गया है 3,86,000 रुपये प्रॉफिट, यानी कि आपको मिलेंगे 286% अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अगर हम टैक्स वगैरह काट लें इसमें तो बहुत कम प्रॉफिट बचेगा आपका, और ये मेरा ख्याल से इस फ़ायदेमंद भी नहीं है इस सिचुएशन के अंदर। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा ही है। उसके बाद है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं प्रॉफिट रेट और इसका जो इस वक्त प्रॉफिट होगा वो होगा 1,340 रुपये। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये गुजारे लायक ये वाला जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद है बहबूद, पेंशनर और शोधा। इनके प्रॉफिट 1,360 रुपये कर दिया गया इनका प्रॉफिट, और इनका पहले जो प्रॉफिट था वो 1,380 रुपये था। इसके अंदर जो बहबूद के अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं वो सब लोगों को पता होगा। अब मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि जो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, बेवा ख़वातीन और जो माजूर अफराद हैं, ये इसकी एक अच्छी बात मुझे लगती है कि बहबूद से जो है ये बेवा ख़वातीन और माजूर अफराद को एक आमदनी का जरिया प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके ऊपर ऊँच नीच 20 रुपये कम करके पता नहीं क्या हासिल हो गया गवर्नमेंट को, और दूसरे सर्टिफिकेट के अंदर उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। आई थिंक बहबूद का प्रॉफिट डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूर तबका
इन्वेस्ट करता है ज़्यादातर। पेंशनर के अंदर आप लोग जो पेंशनेबल हजरात हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनकी विडो और अगर उनका कोई ऐसा बच्चा जो पेंशन का है लो, वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद है शोधा फैमिलीज़ का। आपको पता होगा जो फेडरल के या प्रोविंशनल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंदर अगर आप 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,400 रुपये मिलेंगे आपको। 6 माह के लिए अगर आप करते हैं तो 10,830 है, और 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे 21,720। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 1 ईयर वाला परचेज करें, क्योंकि आगे भी पॉलिसी रेट जो हैं वो कम हो जाएंगे आने वाले दिनों में, और नेशनल सेविंग भी अपने प्रॉफिट रेट डिक्रीज करेगा। उसके बाद है सेविंग अकाउंट। इसका प्रॉफिट रेट हो गया अभी 20.5%, यानी कि आपको मिलेगा इसके ऊपर 20,500 रुपये। उसके बाद है सर्वा के प्रोडक्ट्स। इसके अंदर 1 साल इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलेंगे 21,800 रुपये। 3 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो आपको मिलेंगे 9,115 रुपये हर 6 महीने बाद। उसके बाद है 5 साल सर्वा का। उसके अंदर आपको मिलेंगे 1,310 रुपये माहाना। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप हलाल प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद है सर्वा सेविंग अकाउंट। ये भी आपको दे रहा है 20.5% प्रॉफिट, और इसके अंदर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा मंथली। तो मैं अगर आपको सर्वा के अंदर रिकमेंड करूँ तो मैं 1 ईयर वाले का करूँगा कि 21,800 रुपये इसके अंदर प्रॉफिट दिया जाएगा आपको। लेकिन ये एक बेंच मार्कअप है, इसके अंदर कमी और ज्यादती हो सकती है क्योंकि ये एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक मैं नेशनल सेविंग को प्योर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं तो बहम का ही शिकार हूँ। क्योंकि नेशनल सेविंग कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके अंदर हम कहें कि यार ये वाकई में इस्लामिक बैंकिंग के तहत ही इस्लामी तकाज़ों को पूरा करते हुए बैंकिंग की गई है। मैं अगर पाकिस्तान में देखूं तो मिज़ान और बैंक इस्लामिक और फैसल को हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो प्योरली इस्लामिक बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैंने आज पहली बार थोड़ा सा ज्ञान भी बांटने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।